पीडीएम फिर एहतजाजी मैदान में निकल आई। हुकूमत के खिलाफ महाज फिर खुल गया। पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर पीडीएम आज स्वात में अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। ग्रासी ग्राउंड में जलसे के लिए शुरका की आमद जारी। करीबी अजला से भी काफिले स्वात पहुंच रहे हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ स्वात पहुंच गए। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन भी जुलूसों की क़यादत करते हुए जलसागाह पहुंचेंगे। कोरोना और दहशतगर्दी के खदशात के बाइस इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त नहीं दी। अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद आज मुस्तरद सियासी टोला स्वात में नया ड्रामा करने जा रहा है। फवाद चौधरी का पीडीएम जलसे पर तंजिया तबसरा। वजीर इत्तलात का कहना है कि इस ड्रामे के तमाम किरदार पिट चुके हैं। इन सियासी आवारा गर्दों का ना कोई नजरिया है, ना रास्ता और ना ही मंजिल। इमरान खान पर तनकीद करना काफ़ी नहीं, अपना प्रोग्राम दें। हर दौर में सियासी अब्बू बदलने वाले आज के सियासी अब्बू को बचाने के लिए झूठ का राग अलाप रहे हैं। पीडीएम के खौफ से हुकूमत और इसके तर्जुमानों की टांगें कांप रही हैं। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि आखिरी सांस लेती हुकूमत की सियासी मौत करीब है। झूठे बयानात से ये नहीं बच सकती। भटकती सियासी रूहें अपने मुस्तकबिल से खौफजदा हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किधर जाएं। कराची में कोरोना का फैलाव न थम सका। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। 700 के करीब नए केसेस की तस्दीक। हैदराबाद में शरह 4% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह में फिर इजाफा तकरीबन 4% हो गई। लाहौर में शरह 1.5%। पंजाब में मजमूई शरह 1% से कम रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मुल्क में एक दिन में मजीद 19 अफराद का इंतकाल। 1228 नए केस, शरह 2.5% रही। बलोचिस्तान में शरह तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। शहरों की हुदूद में जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने हिदायत जारी कर दी। मवेशी मंडियों के तमाम अमले और ताजरों का वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल किया जाएगा। इंतजामिया को दाखिले पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और रैपिड एंटीजन टेस्ट की ताकीद की गई है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कल से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि 18 फ्लाइट्स के जरिए समंदर पार पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। अरब अमारात से 2000 मुसाफिरों को ईद से पहले लाया जाएगा। से सानोफार्म वैक्सीन की मजीद 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मजीद 13 लाख खुराक आज लाई जाएंगी। सानोवैक की 20 लाख खुराक कल और मंगल को पाकिस्तान पहुंचेंगी। इस्लामाबाद में अमरीकी मोडर्ना वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई। NCOC का कहना है कि मोडर्ना वैक्सीन मुल्क भर के मुंतखब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कल से दस्तयाब होगी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सयाहती मकामात पर रजिस्टर्ड आबादियों की 100% वैक्सीनेशन की जाएगी। पेशावर में मकान में हिस्सा मांगने वाली बहन पर बदतरीन तशद्दुद करने वाले 2 भाई गिरफ्तार। आफ्ताब और अरशद ने हेलमेट और हथौड़ी से बहन पर वार किए। मां बचाने आई तो उस पर भी तशद्दुद किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। मुल्जिमान ने तशद्दुद का एतराफ़ कर लिया। उकाड़ा में अगवा के बाद नहर में फेंके गए 2 सगे भाइयों की लाशें निकाल ली गईं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम नोमान और तनवीर ने बच्चों को नहर में फेंकने का एतराफ़ कर लिया। बच्चों के वालिद की मुल्जिमान से तकरार हुई थी। बदला लेने के लिए मुल्जिमान ने बच्चों को नहर में फेंका। 11 साल के ताहा और 5 साल के अली अहमद के जूते और टोपियां नहर किनारे से मिली थी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म से भाग रही है। इन्हें पता है ओवरसीज़ को वोट का हक मिल गया तो इनकी हुकूमत नहीं आएगी। पहली बार मुल्क से पैसा बाहर नहीं जा रहा बल्कि डॉलर आ रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पता है आज का वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा। इनके दौर में जो कर्ज का पैसा आता था वो भी चोरी करके बाहर ले जाते थे।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि गुज़श्ता साल सर्कुलर कर्जों में इजाफा 498 अरब था, ना कि 177 अरब रुपए। हुकूमत ने गलत दावा किया है। गर्दिशी कर्जों में ये इजाफा बिजली की कीमतों में 156 अरब रुपए इजाफे के बावजूद है। लोगों को कुचल दिया गया है और फिर भी वो झूठ बोल रहे हैं। मुआविन इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मरियम औरंगजेब के जिपलाइन एंजॉय करने की वीडियो शेयर कर दी। कामरान बंगश ने कहा, सैर सपाटों में मगन अबू बचाओ तहरीक वालों के कारकुन ग्राउंड में मुंतजर हैं। पिछले जलसों की तरह पीडीएम का ये जलसा भी बुरी तरह फ्लॉप होगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पार्लियामेंट में गालम गलोच अफसोस और शर्म की बात है, मगर वही स्पीकर, वही हुकूमत और ऑपोजिशन के लोग 8 घंटे नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में बैठे रहे। ना कोई किताब चली, ना गालम गलोच हुआ। प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अस्करी क़यादत पार्लियामेंट ज़्यादा चक्कर लगाया करे तो हो सकता है माहौल बेहतर रहे। मुल्क भर में लगी मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ने लगी। छुट्टी के दिन जानवर की तलाश में शहरियों की मवेशी मंडी आमद। व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। ईद कुर्बा करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा। लाहौर में दुकानदार सरकारी निर्खनामे की बजाय मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। प्याज 60 रुपए किलो, अदरक 600 रुपए किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद से टमाटर गायब हो गया। इतवार बाजारों में गैर मेयारी टमाटर 50 रुपए किलो में दस्तयाब। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जैकबाबाद, बद्दीन, हाफिजाबाद, लिया समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। एहतजाजी मुजाहिरों में कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। हुकूमत पाकिस्तान के वजीर की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मनसूबों के ऐलानात। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी पर अमल दरामद के लिए आज़ाद कश्मीर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। कहा, ऐसे ऐलानात आज़ादाना और मुनसिफाना और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए सवालिया निशान है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। 32 सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में। 32,20,546 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल है। आज़ाद कश्मीर की 33, मुहाजिरीन रियासत जम्मू के लिए पाकिस्तान के चारों सूबों में 12 नशिस्तें मुख्तस हैं। ख़वातीन की 5 और समंदर पार कश्मीरियों, उलमाए, मशाइख और टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त समेत 8 मखसूस नशिस्तें शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कल गवादर जाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरा गवादर में मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा गवादर में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। कराची में पोर्ट कासिम पर 2 जहाज़ों से माल उतारने और चढ़ाने का काम अचानक मुअत्तल। शिपिंग ज़राए के मुताबिक गैर ज़रूरी इंतज़ार पर जहाज़ों को लाखों डॉलर इजाफी किराया देना होगा। चेयरमैन पोर्ट कासिम का कहना है कि मार्जिनल वहारिफ पर काम मामूल के मुताबिक जारी है। लाहौर में ज्यादती का इल्ज़ाम लगाने वाली बरतानिया पलट खातून पेशावर मुकदमेबाज निकली। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि वलीहा अरफात शहरियों को मुकदमात में फंसाकर पैसे बटोरती थी, हर मुकदमे में नाम तब्दील करती और जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करती थी। हक़ाइक़ की रोशनी में शहरी फैज़ान के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया। कराची में निजी बैंक के लॉकर से $1 लाख चोरी का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में बैंक स्टाफ और इंतजामिया को नामजद किया गया है। पाकिस्तानी ताजिर ने बेटी के कैंसर के इलाज के लिए $1 लाख अमेरिका भेजने थे। इतनी रकम यकमुश्त अमेरिका ना भेज सकने की वजह से लॉकर में रखी, जहां से रकम गायब हो गई। भारत और फ्रांस के दरमियान राफेल तैयारों के मुतनाज़ा मुआहिदे में करप्शन इल्ज़ामात की तहकीकात फ्रांसीसी जज को सौंप दी गई। फ्रांस के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुतनाज़ा मुआहिदे में करप्शन और किकबैक्स की तहकीक की जाएगी। फ्रांसीसी मीडिया और एक NGO ने 2016 में होने वाले इस मुआहिदे के लिए फ्रांसीसी कंपनी पर भारतीय हुक्काम को रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगाया था।
फिलिपाइन का फौजी तैयारा जनूबी इलाके में गिरकर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में 92 अफराद सवार थे, 29 अफराद हलाक, 15 जख्मी। C-130 के जलते हुए मलबे से 40 अफराद को बचा लिया गया। मगरबी यॉर्कशायर में खातून ट्रक के नीचे कुचलते कुचलते बच गईं। ट्रक चौराहे पर खड़ा था, ड्राइवर को सामने से रोड क्रॉस करती खातून नजर ही ना आई। खातून और राहगीरों की चीखों पुकार पर ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। फिलिपाइन में स्मगल की गई लग्जरी कारों को मगरबी यॉर्कशायर में खातून ट्रक के नीचे कुचलते कुचलते बच गईं। ट्रक चौराहे पर खड़ा था, ड्राइवर को सामने से रोड क्रॉस करती खातून नजर ही ना आई। खातून और राहगीरों की चीखों पुकार पर ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। इंडियाना जोन्स 5 की शूटिंग के दौरान 78 साल अदाकार हैरिसन फोर्ड कंधे की इंजरी का शिकार। फिल्म की शूटिंग 3 माह की ताखीर का शिकार हो गई। शूटिंग इस साल के आगाज में शुरू हुई थी। फिल्म की रिलीज अगले साल मुतवक्किल है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।